हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में। ठीक है, लास्ट हमने इंडस्ट्री को देखा। इंडस्ट्री में बेंगलुरु वाटर सप्लाई केस वर्सेस ए राजप्पा, और इंडस्ट्री में कौन आता है, कौन ही ट्रिपल टेस्ट किया गया उसको लेकर के, और डिस्प्यूट किन लोगों के बीच में है, ये भी चीज़ हमने देख ली। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्प्यूट की फॉर्म्स। ठीक है, जो डिस्प्यूट है उसकी फॉर्म्स कितनी। ठीक है, तो सबसे पहले स्ट्राइक। ठीक है, दूसरा ले ऑफ, तीसरा रिट्रेंचमेंट, चौथा लॉकआउट, ठीक है, स्ट्राइक, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, लॉकआउट और क्लोजर 6 घेराव। ठीक है, ये कुछ फॉर्म्स हैं डिस्प्यूट की, तो इन्हीं को हमें पढ़ना है। स्ट्राइक कहाँ है? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2Q में स्ट्राइक को डिफाइन किया गया है। ठीक, उसके बाद ले ऑफ 2 के, ठीक, रिट्रेंचमेंट 2 में डिफाइन है, लॉकआउट 2L में, क्लोजर 2C में, और घेराव ये इल्लीगल है, किसी भी तरीके से फॉर्म में हो ये इल्लीगल ही होगा। तो हमको ये 5 टर्म्स हम इनको देखेंगे: स्ट्राइक, ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, लॉकआउट, क्लोजर और घेराव। आज इसमें सबसे पहले हम स्ट्राइक, ठीक है, इसको देखते हैं। स्ट्राइक टू क्यू में ये कहा जाता है कि स्ट्राइक क्या है, वो वेपन है। किसका? एम्प्लॉय का। स्ट्राइक एम्प्लॉय का वेपन है। ठीक है, इसके कुछ टाइप्स हैं। स्ट्राइक के टाइप्स, ठीक, स्ट्राइक एम्प्लॉय का वेपन है और लॉकआउट एम्प्लॉयर का वेपन होता है। ठीक है, तो सबसे पहले जनरल स्ट्राइक, ठीक है, दूसरा हंगर स्ट्राइक, तीसरा पेन डाउन स्ट्राइक या सिट डाउन स्ट्राइक भी इसको कहा जाता है, या इसका
दूसरा नाम है टूल डाउन स्ट्राइक, ठीक है। और चौथा स्लो डाउन स्ट्राइक, और पांचवा है जिसमें इमीडिएट एक्शन लिया जाता है, लाइटनिंग स्ट्राइक। लाइटनिंग स्ट्राइक, ये 5 तरीके की स्ट्राइक्स हैं, ठीक है। पहला जर्नल स्ट्राइक, दूसरा हंगर स्ट्राइक, तीसरा पेन डाउन या सिट डाउन या टूल डाउन स्ट्राइक, नेक्स्ट इज स्लो डाउन स्ट्राइक, और नेक्स्ट लाइट एंड लास्ट लाइटनिंग स्ट्राइक, ठीक है। जनरल स्ट्राइक अगर पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में होती है तो आपको 14 दिन का प्री नोटिस देना होगा, अदरवाइज़ ये स्ट्राइक इलीगल हो जाएगी, ठीक है। जनरल स्ट्राइक सामान्य स्ट्राइक ही होती है। हंगर ये एक तरीके की भूख हड़ताल है, ठीक है, जिसमें जो एम्प्लॉई है वो बिना कुछ खाए पिए हड़ताल पर जाता है, वो हंगर स्ट्राइक। पेन डाउन या सिट डाउन या टूल डाउन स्ट्राइक, इसमें क्या होगा, पेन डाउन स्ट्राइक में या सिट डाउन या टूल डाउन स्ट्राइक में जो एम्प्लॉई है, ठीक है, वो जो उसका टाइमिंग है, ठीक है, उस समय पर ड्यूटी पर जाएगा, ठीक है, और जहाँ वो काम करता है उस मशीन के पास भी जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। जो उसका टाइमिंग है, मान लीजिए 10 से 5 उसका टाइमिंग है, तो वो सुबह 10 बजे कंपनी में अपने जहाँ वो काम करता है वहाँ जाएगा, और लेकिन वो मशीन नहीं चलाएगा, कोई काम नहीं करेगा, और शाम को 5 बजे जब उसका ऑफिस का ड्यूटी ऑफ होता है उस समय वो वहाँ से वापस आ जाएगा। तो ये क्या है, ये इस तरीके की जो स्ट्राइक होती है, ठीक है, वो पेन डाउन या सिट डाउन स्ट्राइक होती है या टूल डाउन स्ट्राइक होती है। इसमें व्यक्ति वहाँ पर समय पर जाएगा और समय से वापस आएगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा, ठीक है। स्लो डाउन स्ट्राइक ये क्या है, स्लो डाउन स्ट्राइक में काम धीमा किया जाता है, और ये कहा जाता है ये मोर हार्मफुल देन अदर। ये दूसरी जो हड़ताल है उनकी तुलना में ज़्यादा नुकसानदायक है। स्लो डाउन व्यक्ति टाइम से पहुंचेगा, जब उसका ऑफ हो जाएगा, जब वो आएगा, लेकिन उस समय वो काम नहीं करेगा। उसमें हो रहा था पेन डाउन में, लेकिन इसमें क्या है, वो धीमा काम करेगा। जो वो पूरे दिन में 100 पीस तैयार करता था, वो अब पूरे दिन में केवल 40 या 50 पीस ही तैयार करेगा, और इसलिए इसको जो है स्लो डाउन स्ट्राइक कहा जाता है। और ये दूसरी जो स्ट्राइक है, जनरल स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक या पेन डाउन स्ट्राइक, इनसे ज़्यादा खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि इसमें जो मशीनें चलती हैं, सारे काम होते हैं, लेकिन काम धीमा हो जाता है, ठीक है। और कुछ जो जूरिस्ट हैं उन्होंने तो इसको स्ट्राइक की डेफिनेशन में रखा भी नहीं, कि ये पूरी तरीके से स्ट्राइक की डेफिनेशन को फुलफिल नहीं करती, ठीक है। फिर होता है लाइटनिंग स्ट्राइक, इसको इमीडिएट स्ट्राइक भी बोला जाता है। तत्काल प्रभाव से ये शुरू हो जाती है, ठीक है। इसको लाइटनिंग स्ट्राइक, जैसे कहा कि भाई एकदम से हड़ताल, तो तुरंत सभी लोग जो है काम छोड़ देंगे, और लाइटनिंग स्ट्राइक इमीडिएट इसमें एक्शन लिया जाता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ इसके टाइप्स देखे, ठीक है, स्ट्राइक के।
अब हम देखते हैं 2Q। 2Q में इसको डिफाइन किया गया है। कहाँ? 2Q में स्ट्राइक को। स्ट्राइक मीन्स सेसेशन ऑफ वर्क। स्ट्राइक मीन्स सेसेशन ऑफ वर्क, काम की समाप्ति। किसके द्वारा? बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है, बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन, ठीक है, एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री। काम की बंदी है बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, ठीक है। और क्या है? एक्शन इन कॉम्बिनेशन, एक साथ है। स्ट्राइक क्या है? स्ट्राइक्स मीन्स सेसेशन ऑफ वर्क, काम की समाप्ति। किसके द्वारा? बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, जो किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है, नियोजित है, उनके द्वारा एक साथ मिलकर के। एक्शन इन कॉम्बिनेशन, या और दूसरा रिफ्यूजल, ठीक है। क्या है? सेसेशन ऑफ वर्क बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड इन एनी इंडस्ट्री, और एक्शन इन कॉम्बिनेशन है। रिफ्यूजल है। रिफ्यूजल कैसा है? कंसर्टेड है, सम्मिलित रूप से एक साथ होकर के इसको रिफ्यूजल किया जा रहा है। या रिफ्यूजल है अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बाय, ठीक है, एनी नंबर ऑफ पर्सन। एनी नंबर ऑफ पर्सन्स के द्वारा ये किया गया। रिफ्यूजल सम्मिलित होकर के, या अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग के द्वारा, कितने ही लोगों के द्वारा उसको किया जाए। रिफ्यूजल किस चीज से है? रिफ्यूजल है कंटिन्यू टू वर्क से। ठीक है, वर्क, काम को जारी रखने से इनकार है। रिफ्यूजल है टू एक्सेप्टेड एम्प्लॉयमेंट, टू एक्सेप्टेड एम्प्लॉयमेंट्स। तो दो हैं इसमें। पहली डेफिनेशन क्या है कि काम की समाप्ति, काम का बंद किया जाना है, ठीक है, बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन्स के द्वारा जो किसी इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है। और एक्शन इन कॉम्बिनेशन है, एक साथ सम्मिलित होकर। या रिफ्यूजल है कंसर्टेड होकर के, या अंडर कॉमन अंडरस्टैंडिंग, उसमें जरूरी नहीं कि 10 या 12 लोग, कितने ही लोग, बाय एनी नंबर ऑफ पर्सन के द्वारा। और रिफ्यूजल है किससे? कंटिन्यू टू वर्क, आगे काम को जारी रखने से, या एम्प्लॉयमेंट के एक्सेप्टेंस से। ठीक है, तो ये स्ट्राइक की डेफिनेशन 2Q में, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के सेक्शन 2Q में स्ट्राइक को डिफाइन किया गया, डेफिनेशन दी गई है। ठीक, तो ये हो गया स्ट्राइक की डेफिनेशन।
स्ट्राइक की डेफिनेशन में देखा दो तरीके से, या तो सेसेशन ऑफ वर्क है, काम की समाप्ति, काम को बंद कर देना किन्हीं जो इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड है उन लोगों के द्वारा, या रिफ्यूज़ल करना है सम्मिलित होकर के, ठीक है, या कॉमन अंडरस्टैंडिंग में कितने ही लोग करें उसे, ठीक है, किससे, काम को जारी रखने से या एक्सेप्टेड एम्प्लॉयमेंट से। तो हमने ये दो तरीके से उसमें देखा स्ट्राइक की डेफिनेशन। तो स्ट्राइक के नेसेसरी एलिमेंट, ठीक है, मेन एलिमेंट क्या है? पहला कि भाई स्ट्राइक के लिए हमें क्या क्या चाहिए। स्ट्राइक के लिए हमें चाहिए सबसे पहला इंडस्ट्री, कोई उद्योग होना चाहिए, इंडस्ट्री, इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा एम्प्लॉयर या एम्प्लॉयर्स होने चाहिए उसमें, ठीक है। एक इंडस्ट्री होनी चाहिए या एक से ज़्यादा इंडस्ट्री भी हो सकती हैं। एम्प्लॉयर, एक एम्प्लॉयर या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर भी हो सकता है। और उस इंडस्ट्री में काम करने वाला, वर्क करने वाले एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, काम करने वाले वर्कमैन होने चाहिए, ठीक है। और उसमें क्या किया गया हो, पहला सेसेशन ऑफ वर्क किया गया हो या रिफ्यूज़ल किया गया हो, रिफ्यूज़ल किया गया हो किससे, कंटिन्यू टू वर्क्स, ठीक है। चौथा पॉइंट, सेसेशन ऑफ वर्क या रिफ्यूज़ल किया गया हो कंटिन्यू टू वर्क से, ठीक है। और किसके द्वारा, पांचवा पॉइंट बनेगा बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन्स के द्वारा, ठीक है, बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन, या ये कह लो कि एक्शन इन कॉम्बिनेशन होना चाहिए, एक्शन इन कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और पांचवा उसका पर्पस, उसका पर्पस क्या है, पर्पस है टू परसुएड डिमांड्स फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है, टू परसुएड डिमांड फ्रॉम एम्प्लॉयर। उसका पर्पस है एम्प्लॉयर से अपनी डिमांड को परसुएड करना, मनवाना, ठीक है जी। तो स्ट्राइक के लिए मेन एलिमेंट क्या है, पहला कि एक इंडस्ट्री होनी चाहिए या इंडस्ट्रीज होनी चाहिए, दूसरा उसमें एक एम्प्लॉयर या एक से ज़्यादा एम्प्लॉयर होने चाहिए, तीसरा उस उद्योग में, उस इंडस्ट्री में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ होने चाहिए, ठीक है। और वहाँ पर सेसेशन ऑफ वर्क किया गया हो, काम की बंदी की, काम बंद किया गया हो, या रिफ्यूज़ल किया गया हो कंटिन्यू टू वर्क से, ठीक है, किसके द्वारा, बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन, बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन के द्वारा, या एक्शन इन कॉम्बिनेशन, एक कॉम्बिनेशन में एक्शन लिया गया हो, ठीक है। ये जो काम बंद किया गया है या रिफ्यूज़ल किया गया है कंटिन्यू टू वर्क से, क्या है, एक्शन इन कॉम्बिनेशन होना चाहिए, बाय बॉडी ऑफ पर्सन्स होना चाहिए, ठीक है। सिंगल जो पर्सन है वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं ला सकता, वो
कलेक्टिव होना चाहिए, कई लोगों के द्वारा होना चाहिए, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा बाय अ बॉडी ऑफ पर्सन्स या एक्शन इन कम्बिनेशन होना चाहिए। पांचवा और लास्ट पॉइंट, उसका पर्पस क्या है, टू परसुएड डिमांड फ्रॉम एम्प्लॉयर, ठीक है। अपनी जो मांगे हैं उनको जो एम्प्लॉयर है उससे मनवाना, अपनी जिसकी वजह से काम बंद किया गया है, जिसकी वजह से काम को जारी रखने से रोका गया है, उन सब का पर्पज़ ये है कि एम्प्लॉयर से अपनी बातें मने। तो स्टूडेंट्स, ये आज हमने स्ट्राइक को अच्छे से समझा। नेक्स्ट उसमें जो डिस्प्यूट की दूसरी फॉर्म है ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट, ठीक है, डेली एक एक उसको समझते हुए चलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।